हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज हम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक छोटे से ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में कि आखिर ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है और कैसा काम करता है। देखिए, ये जो ड्राइंग अभी आपके सामने दिख रही है ये आईसीएफ का एक ड्राइंग है। और अगर हम गुड्स गाड़ी देखें तो उसमें भी लगभग इसी तरह से रहता है पूरा सेटअप। तो ये आईसीएफ का है। और यहाँ पे लगभग आप ये समझ जाएंगे कि जो ट्रेन का ब्रेक होता है कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ एलएचबी और वंदे भारत की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। एलएचबी में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है इसी तरह का होता है। अगर आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हैं और आप वर्कशॉप में काम नहीं करते या फिर आप ब्रेकिंग वाले डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, एयर ब्रेक में आप काम नहीं करते हैं, तो आपको इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी है कि ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आपको एलएचबी के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। एलएचबी का ड्राइंग भी लेके आऊंगा मैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ये जो नीचे लगा हुआ है इसको पामेंट कहते हैं, जहाँ पे दो कोच आपस में कनेक्ट होते हैं। बीच का जो हिस्सा है काला कलर का, ये रबर होस है, होस पाइप कहलाता है। और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है इसके ऊपर, इसको एंगल कॉक कहते हैं, यहाँ पे इसे एंगल कॉक कहते हैं। तो ये ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम का डायग्राम है। जो व्हाइट कलर का है, यानी जो ऊपर वाला ये पाइप है, आप इसमें देखिए व्हाइट कलर का है, नीचे वाला ग्रीन कलर का है। तो ये जो व्हाइट कलर का है ये एफपी कहलाता है, ये कहलाता है एफपी फीड पाइप। और जो नीचे का पाइप है ये कहलाता है बीपी ब्रेक पाइप। ठीक है। ट्विन पाइप में एफपी और बीपी दोनों होता है। और अगर सिंगल पाइप में आप जाएंगे गुड्स गाड़ी में तो ऊपर का जो एफपी पाइप है वो नहीं होता है, सिर्फ बीपी पाइप होता है। हालांकि बहुत से गाड़ी में जो ट्विन पाइप मालगाड़ी है उसमें एफपी बीपी दोनों होता है, लेकिन जनरली मालगाड़ी सिंगल पाइप होती है तो एफपी नहीं होता, सिर्फ बीपी होता है। तो ये पाइपलाइन है। ये पूरा पाइपलाइन जो है कोच की पूरी लंबाई में रहता है। और कोच के दूसरे एंड में, अगर हम इसे एंड 1 माने तो ये हमारा कोच का एंड 2 हो जाएगा। तो दूसरे एंड में चला जाता है और फिर दूसरा कोच जुड़ जाता है। तो ये पूरी जो पाइपलाइन है, दोनों पाइपलाइन पूरी ट्रेन की लंबाई में होती है। आगे जाने से इसमें एक थ्री वे डर्ट कलेक्टर होता है। देखिए, दोनों में डर्ट कलेक्टर होता है और इसका काम है डर्ट को कलेक्ट करना, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं। और ये एक तरह से टी ज्वाइंट का भी काम करता है, डर्ट कलेक्टर भी होता है और टी ज्वाइंट का भी काम करता है। तो बीपी से एक पाइपलाइन सीधा डीबी में आता है। जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा, ये है डीबी, डिस्ट्रीब्यूटर बाल्व। ये ब्रेकिंग सिस्टम का ये हार्ट है, दिल है, आप इसको दिमाग कह सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का। तो पहले बीपी का पाइपलाइन यहाँ आता है और फिर यहाँ से निकलता है एक पाइपलाइन और ये जाता है दोनों ब्रेक सिलेंडर में। जितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं सारे ब्रेक ब्रेक सिलेंडर में बीपी से पाइपलाइन होके जाता है। जो एफपी है, एफपी सीधा एक कोच से दूसरे कोच जाता है और सिर्फ इसका एक ही कनेक्शन होता है। वो कौन सा होता है? ये जो आप डर्ट कलेक्टर यहाँ देख रहे हैं, इसमें से ये पाइपलाइन निकल के आता है और यहाँ एआर में घुस जाता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ये असल में एआर है, एक्सिलरी रिजर्वायर। और ये जो आपको दिख रहा है ये बीसी है, ब्रेक सिलेंडर, ये बीसी है। तो दो बीसी हो गया दोनों तरफ, एक एआर टैंक हो गया। अगर हम आईसीएफ की बात करें तो वहाँ 200 लीटर का एआर टैंक होता है। तो एफपी का काम है सिर्फ एआर टैंक को फीड करना, भरना। जैसे उसके नाम से आपको दिख रहा है एफपी फीड पाइप, तो उसका काम है एआर को भरना। और एफपी की वजह से जो ब्रेकिंग टाइम होता है, रिलीजिंग टाइम, वो कम हो जाता है। तो इसलिए एफपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ में आ गया होगा आपके कि कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। दो पाइप होता है जो एक बीपी होता है, एक एफपी होता है। दो डर्ट कलेक्टर होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक डीबी होता है, एक एआर टैंक होता है, दो ब्रेक सिलेंडर होते हैं। दोनों ब्रेक सिलेंडर के पहले यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक भी होता है। देखिए, एक यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आइसोलेटिंग कॉक मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर भी होता है। इसको पहले क्लियर कर ले, सादा लिखा हुआ। अब देखिए ये आपने समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पे है, यहाँ देखिए तो एक आइसोलेटिंग कॉक ये वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक एनआरबी होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये एनआरबी होता है, इसका काम होता है एआर के प्रेशर को वापस बीपी में, एफपी के पाइप में नहीं जाने देना। तो ये एक एनआरबी है। यहाँ पे एक ड्रेन कॉक होता है, किसमें? ये एआर टैंक में होता है। उसके बाद एक आइसोलेटिंग कॉक यहाँ होता है, एक आइसोलेटिंग कॉक यहाँ होता है। तो ये जो दो आइसोलेटिंग कॉक होते हैं जो ब्रेक सिलेंडर के पहले होते हैं, इनकी एक खूबी होती है, इसमें वेंट भी होता है। यानी जब हम इसको आइसोलेट करते हैं तो इसमें एक होल होता है जो ब्रेक सिलेंडर के एयर प्रेशर को यहाँ से निकाल देता है नीचे की तरफ। तो ये नॉर्मल आइसोलेटिंग कॉक नहीं होते हैं, बल्कि ये वेंट वाले होते हैं। जैसे ही हम इसे बंद करते हैं तो ये अपने से आगे के प्रेशर को, यानी जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है उधर के प्रेशर को ये बाहर निकाल देते हैं।
और बाकी जो ऊपर आप दिखेंगे ये सारे जो ये आइसोलेटिंग कॉक है ये इस तरह से नहीं होते हैं। इनको आप बंद कर देंगे तो ये एयर प्रेशर को बंद कर देंगे, एयर फ्लो को बंद कर देंगे बस। अब वेंट इसमें नहीं होता, एयर प्रेशर को बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप एक चीज और इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज है, आप यहाँ पे एक और कनेक्शन देखेंगे। देखिए ये ऊपर की तरफ जो है ये एक कनेक्शन है ये वाला। तो ये क्या है, तो ये इमरजेंसी अलार्म है, यानी कि जो चैन पुलिंग होता है वो चीज है। यहाँ पे PESD यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे चैन पुलिंग खींचने के लिए ये दो चीजें दिखाई गई हैं। और इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, इसका कनेक्शन BP पाइप से होता है। देखिए BP पाइप से इसका कनेक्शन होता है। जैसे ही चैन पुलिंग की जाती है BP पाइप के प्रेशर में लीकेज पैदा होता है और ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। तो ये BP पाइप से जुड़ा होता है। तो ये लगभग लगभग एक मोटा मोटी आप ड्राइंग से समझ लीजिए कि ब्रेक कैसे काम करता है और ब्रेकिंग सिस्टम में मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक DB होता है, एक AR होता है। अगर LHB की बात की जाए तो LHB में दो AR होते हैं, एक 125 लीटर का होता है और एक 75 लीटर का होता है। जबकि ICF में या फिर गुड्स में सिर्फ सिंगल AR यानी एक्सिलरी रिजर्वायर जो टैंक होता है ये वाला, ये सिर्फ एक ही होता है। इसके अलावा ये जो डर्ट कलेक्टर है ये सब में दो ही होते हैं। अगर ट्विन पाइप है तो दो होंगे और सिंगल पाइप है तो एक ही होगा। NRB जो है ये NRB भी यहाँ पे एक होता है, FP में लगा होता है। और यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर दो दिख रहा है तो एक बॉगी में दो ब्रेक सिलेंडर होते हैं। ये होस पाइप होते हैं, जो होस पाइप चाहे वो LHB हो चाहे वो ICF हो, यहाँ पे चार, एक कोच में चार होते हैं, दोनों एंड पे दो दो होस पाइप होते हैं और टोटल चार यहाँ पे आपको एंगल कॉक भी होते हैं। तो ये सवाल निकल के आता है कई बार कि एक कोच में कितने एंगल कॉक होते हैं। तो चार एंगल कॉक होते हैं अगर ट्विन पाइप है, और अगर सिंगल पाइप है तो दो ही एंगल कॉक होंगे, एक इस एंड पे होगा एंगल कॉक और एक इस एंड पे होगा, दो ही एंगल कॉक होंगे दोनों एंड पे एक एक। और अगर ट्विन पाइप है तो चार एंगल कॉक होंगे। इसी तरह चार होस पाइप होंगे अगर ट्विन पाइप है, और अगर सिंगल पाइप है तो दो ही होस पाइप होंगे। FP का कलर पूछा जाता है, FP का कलर क्या होता है, तो FP का कलर व्हाइट होता है। BP का कलर क्या होता है, तो BP का कलर ग्रीन होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। DB एक ही होता है। DB के नीचे जो है ये यहाँ पे जो नीचे हिस्सा दिख रहा है आपको, ये CR है, कंट्रोल रिजर्वायर। किसी में नीचे होता है, किसी में ये पीछे होता है। अलग अलग कंपनी के DB में अलग अलग जगह पे होता है। और जो DB फिट होता है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको कॉमन पाइप ब्रैकेट कहते हैं। कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर DB फिट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।